कहोगे शायद इम्पॉसिबल, लेकिन ये सच है। हमारे पेट्रोल और डीजल इंजन 200 साल से पुराने इंजन है, उनको धीरे धीरे रिफाइंड करा गया है, पर उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आज भी ऐसी की ऐसी है। उन प्रॉब्लम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है और वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हुई है। यानी कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी और पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स है वो आज भी ऐसी की ऐसी। लेकिन अब इंडिया में बन चुका है एक सीवी इंजन, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी इंजन। अब ये कैसे काम करता है इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सीवी इंजन काम कैसे करता है इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा हमारे पुराने इंजन पेट्रोल और डीजल इंजन काम कैसे करते हैं। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक बलून है जिसके अंदर आपने हवा भरी हुई है। जैसे ही आप उस बलून को छोड़ते हो हवा बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है और बलून भागने स्टार्ट कर देता है, यानी कि उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक वैसे ही पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर फ्यूल और एयर को सिलेंडर में डालते हैं और स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क करा जाता है जिससे एक्सप्लोजन होता है और पिस्टन घूमना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यह ओल्ड इंजन की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि फ्यूल का सिर्फ 70 से 80% हीट और एग्जॉस्ट में वेस्ट हो चुका है, जिसके कारण नॉइज और पोल्यूशन हाई रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और हमारे जैसे देश जो तेल को बाहर देशों से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देशों में फ्यूल प्राइस और अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा असर डालती है। यहाँ से हमको लगा कि हमको एक नया क्लीन और एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए। आज सॉल्यूशन के तौर पर हमारे पास ईवी कार तो है, ईवी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब ऑयल की डिपेंडेंस कम और डेली कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। लेकिन ईवी परफेक्ट नहीं है, चार्जिंग स्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, बैटरीज हैवी होती है, हर 5 से 8 साल बाद बैटरी को रिप्लेस करना पड़ जाता है, चार्जिंग टाइम लंबा है, बैटरी डिग्रेड हो जाती है और माइनिंग और डिस्पोजल एनवायरनमेंट कंसर्न पैदा करता है और बैटरी के एलिमेंट भी बाहर देशों से इंपोर्ट करे जाते हैं। इसलिए ईवी फिलहाल सिर्फ सिटी ट्रैवल और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी लिमिटेशन साफ दिखती है। ईवी जो है वो फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है जिसको आज से 10 और 15 साल के लिए ही देखा जा सकता है। पर फिर भी गवर्नमेंट जो है ईवीज को प्रमोट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना और ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है उसको भी कम करना। देखो हम बाहर देशों से तेल को इंपोर्ट करते हैं और आज के टाइम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या सीन चल रहा है टैरिफ को लेके वो हम सबके सामने है। इसको भी एज ए वेपन की तरह फ्यूचर में यूज करा जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को सिक्योर करना चाहती है कि फ्यूचर में हमें ऐसी प्रॉब्लम से सामना ना करना पड़े। तो इसलिए ही ईवी जो है शॉर्ट टर्म फिक्स है, लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सीवी इंजन की। सीवी इंजन क्या है? सीवी इंजन यानी कि कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंजन। यह पुराने वाले कैनस्टाफ्ट वाले इंजन से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर कैनस्टाफ्ट नहीं होती, पिस्टन किसी टिल्ट रॉड से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि एक सॉलिड रेक्टेंगल पर हॉरिजॉन्टल मोशन में काम करता है। सीवी इंजन एक मैजिक फ्लावर जैसा है, इसके अंदर हर चीजों को केयरफुली अरेंज करा गया है ताकि फ्यूल कम से कम वेस्ट हो सके और स्मूथ पावर मिल सके। पुराने वाले इंजनों में पिस्टन जो है कैनस्टाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है और टिल्ट रहता है, यानी कि मुड़ा हुआ रहता है। सीवी इंजन में पिस्टन जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मोशन में चलता है, टिल्ट नहीं होता है। ये पिस्टन जो है सॉलिड रेक्टेंगल में लगे हुए होते हैं। इंजन के अंदर एक फ्लावर जैसा पार्ट है। जब पिस्टन हॉरिजॉन्टली मोशन में काम करता है ये फ्लावर जो है घूमना स्टार्ट कर देता है और पावर घुमाना स्टार्ट करता है, जिससे हमको टॉर्क और पावर बहुत स्मूथ और कंटिन्यूअसली मिलती है। यहाँ पर एक रोड रैक सिस्टम लगा हुआ है जो पिस्टन और पावर शाफ्ट को जोड़ता है। इसमें 2 मेन पिन होती है जो फ्लावर चैनल में चलती है। पिन एक समय पर फ्लावर के अंदर और बाहर जाती रहती है। इस मैकेनिज्म की वजह से एनर्जी लॉस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। चौथा स्ट्रक्चर है हमारा पावर शाफ्ट और टीथ। पावर शाफ्ट होलो होता है, फ्लावर की मदद से शाफ्ट घूमनी स्टार्ट करती है और डायरेक्ट टॉर्क ट्रांसफर करती है। टीथ शाफ्ट को गाइड करता है, थर्मल एक्सपोजर और वाइब्रेशन को हैंडल करता है। पिस्टन और सिलेंडर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ओल्ड इंजन की तरह ऑयल मिक्स फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। सीवी इंजन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक दोनों तरीके से चल सकता है, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी और पावर डिलीवरी दोनों ऑप्टिमाइज है। इस शाफ्ट पर इलेक्ट्रिक मोटर या दूसरा सीवी इंजन भी माउंट किया जा सकता है। हेवी ट्रक, बोट और प्लेन में इस्तेमाल बड़े आराम से किया जा सकता है। सीवी इंजन अलग कैसे है? ट्रेडिशनल इंजन में क्रैंकशाफ्ट बेस इंजन होता है, इसको सीएस इंजन भी कहते हैं। सीवी इंजन क्रैंकशाफ्ट फ्री होता है, रॉक रेड सिस्टम पर काम करता है, फ्लावर डिजाइन पर बेस है, पिस्टन हॉरिजॉन्टल पे काम करते हैं, स्ट्रेट मोशन में मूव करते हैं, कोई टिल्ट नहीं है, जिसके कारण टॉर्क जनरेशन कंटिन्यू रहता है, जिससे पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ हो जाती है। सीवी इंजन का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? हाई एफिशिएंसी है। ट्रेडिशनल इंजन के कंपैरिजन में 40 से 50% तक ज्यादा पावर निकाल सकता है और 50% तक फ्यूल कंजप्शन कम करता है। लो एमिशन है, एग्जॉस्ट एमिशन 70% तक कम हो जाता है। साइड एडवांटेज है, हाफ साइज का इंजन है, सेम या इससे ज्यादा पावर आउटपुट निकाल के दे सकता है। लो मेंटेनेंस है, पिस्टन का सिलेंडर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, यानी कि नो एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन, कम वेयर एंड टियर। फ्यूल फ्लेक्सिबल है, पेट्रोल से भी इंजन काम करता है, डीजल के साथ भी इंजन काम करता है, सीएनजी के साथ भी इंजन काम करता है, इथेनॉल और हाइड्रोजन पर भी एफिशिएंटली चल सकता है। एक ही शाफ्ट पर इलेक्ट्रिक मोटर या मल्टीपल इंजन लग सकते हैं। हैवी ट्रक और शिप और एयरप्लेन तक में यूज किया जा सकता है। हाइब्रिड सेटअप में ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल के दे सकता है। इस सीवी इंजन को मैं ट्रेडिशनल इंजन से कंपेयर करूं तो एक ट्रेडिशनल इंजन 2500 सीसी वाला 170 बीएच की पावर निकाल के दे सकता है, जबकि वीसी इंजन 450 सीसी वाला लगभग 193 बीएच की पावर निकाल के दे सकता है। हाफ आरपीएम में सेम या इससे ज्यादा आउटपुट निकाल के दे सकता है। पावर के मामले में फ्यूल कॉस्ट जो है 50% तक कम हो जाती है। एमिशन में ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल जाता है, यानी कि सस्ती कार, ज्यादा पावर, ज्यादा माइलेज और कम पोल्यूशन। अब बात करते हैं इस इंजन को डेवलप कौन कर रहा है। देखो ये इंजन जो है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है और जो डेवलप कर रही है उसका नाम है
अरिहावता मोटर, और अरिहावता मोटर ने अपनी टेक्नोलॉजी दिल्ली ऑटो एक्सपो में भी शोकेस की थी। अभी के टाइम ये इंजन जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टेस्टिंग फेज में है। कंपनी का प्लान है सबसे पहले 3 व्हीलर में और 2 व्हीलर में सीवी इंजन लॉन्च किया जाए और फिर धीरे धीरे हैवी ट्रक्स, कार्स, शिप्स और एविएशन तक एक्सपेंड किया जाए। ईवीज को आज प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ईवीज अभी भी लिमिटेड है। चार्जिंग की प्रॉब्लम है, रेंज की प्रॉब्लम है, बैटरी कॉस्ट की प्रॉब्लम है और रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है। दूसरे तो सीवी इंजन फ्यूल एफिशिएंसी, पावर, कॉस्ट और पॉल्यूशन हर लेवल पे ट्रेडिशनल इंजन को पीछे छोड़ देता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कमर्शियलाइज हो गई तो यह न सिर्फ पेट्रोल डीजल इंजन बल्कि ईवीज को भी चैलेंज कर सकती है। और सबसे बड़ी प्राउड वाली बात यह है कि यह रेवोल्यूशन जो है इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपके हिसाब से फ्यूचर किसका है, ईवी जो आज ट्रेंड में है या फिर सीवी इंजन जो आने वाले टाइम में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक